इतने बड़े कमिश्नर के घर के आगे हम धरने पे बैठे हैं सर। यहाँ पर वॉशरूम तक की सुविधा नहीं है सर। शासन सिर्फ गुंडों को संरक्षण दे रहा है, गरीब इंसान को न्याय देने का काम नहीं कर रहा। तो सर घर के सामने बाड़ा है जिसमें 30-40 गायें और खागड़ वगैरह रखते हैं वो लोग। मेरी तरफ देखा, ऐसे मुंह बनाया, मुंह फेर कर गाड़ी में निकल गई। बात नहीं की कमिश्नर ने। कमिश्नर साहब ने कहा कि यार वो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, हमें डर लगता है। दोस्तों, नगर निगम कमिश्नर के घर के सामने है एक परिवार, एक महिला, उसका पति और 2 साल का बच्चा कल 1 बजे से यहाँ धरने पे बैठा है। मांग क्या है? मांग सिर्फ उनके घर के आगे जो अवैध बाड़ा बनाया हुआ है उस बाड़े को बंद कर दिया जाए, क्योंकि उस बाड़े में जो अवैध पशु है, आवारा पशु है, वो लगातार कभी इनके पिताजी को चोट मार देते हैं, कभी इनकी माँ को चोट मार देते हैं, कभी इस बच्चे को खतरा होता है। और एक परिवार जिसने अपनी एक पैसा जोड़कर उस कॉलोनी में मकान लिया था, रिहायशी कॉलोनी में, और उस रिहायशी कॉलोनी में कुछ लोगों ने अवैध बाड़ा बना दिया, आवारा पशु रोकने का बाड़ा बना दिया। और ये परिवार पिछले 3 साल से लगातार आंदोलन पे है, अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग ठोकरें खा रहा है, लेकिन जब कहीं भी बात नहीं बनी तो आज ये परिवार कमिश्नर के सामने, उसके घर के सामने बैठ गया है। और हम आपको बता रहे हैं, कमिश्नर का जो मकान है इसके सामने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एडीसी का मकान है, इसके साथ में लगता एसडीएम साहब का मकान है, लेकिन कल से लेकर आज तक कोई इनसे पानी की पूछने नहीं आया है। इनको वॉशरूम भी जाना है, इनको टॉयलेट भी जाना है और दूसरी भी एक महिला की ज़रूरत होती है, लेकिन इनसे कोई बात करने नहीं आया है। और ये जो बच्चा कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, क्या लिखने की कोशिश कर रहा है वो भी आपको समझना होगा कि ये बच्चा क्या इतिहास लिखने की कोशिश कर रहा है, क्या सीखने की कोशिश कर रहा है रोड पे, सड़क पे बैठ के, क्योंकि कुछ दबंग लोगों ने इनका जीना दूभर कर दिया है। नाम बता दीजिए। पूनम देवी सर। क्या नाम है? पूनम देवी सर, वार्ड नंबर 11 बरवाला से। बरवाड़ा से रात से ही धरने पे बैठी है? कल दोपहर को 1 बजे धरने पे बैठे थे सर। कल दोपहर को 1 बजे यहाँ पे आ गए थे आप, और उसके बाद आपसे किसी ने बातचीत की हो? किसी अफसर ने आपसे, कमिश्नर के घर बैठे हुआ, कमिश्नर के घर के बाहर बैठे, उन्होंने बातचीत की हो? नहीं सर, किसी ने हमसे कोई बात नहीं की सर। आपसे बातचीत करने नहीं? कोई पूछा तक नहीं सर किसी ने। हम एक अकेली औरत बैठी है सर यहाँ पे धरने पे, किसी ने कुछ नहीं पूछा सर। इतने बड़े कमिश्नर के घर के आगे हम धरने पे बैठे हैं सर। यहाँ पर वॉशरूम तक की सुविधा नहीं है सर। छोटा बच्चे को लेके बैठी हूँ मैं, कुछ बच्चे के लिए दूध पानी की कोई सुविधा नहीं। यहाँ वॉशरूम की कोई सुविधा नहीं है? पानी आपने कहाँ से लिया पीने का? पानी तो 2-3 बार बोलने के बाद तब इन्होंने दिया पानी। तो वैसे पहले तो कोई नहीं पूछा, मैंने खुद बोला कि पानी मिल सकता है क्या बच्चे के लिए, फिर उन्होंने पानी दिया। जी सर। लेकिन इन्होंने आपकी बात सुनी नहीं है, अभी तक कमिश्नर साहब आपसे मिलने नहीं आए हैं? सुबह निकले थे सर, गाड़ी में निकले थे सर, ऐसे मुंह बना के चले गए, बात नहीं की। आप यहाँ से निकले हैं, आपको देख के चले गए? यस सर, देखा उन्होंने, मेरी तरफ देखा, ऐसे मुंह बनाया, मुंह फेर कर गाड़ी में निकल गई, बात नहीं की कमिश्नर ने। अमीरों की इस कॉलोनी में एक गरीब आगे जब बैठता है तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। ये कोई पहली घटना नहीं है, हम पहले भी देखते रहे हैं। सर, आपका नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम बिरबल है और मैं भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता हूँ, एक सामाजिक आदमी हूँ। प्रदीप बानकर जी की टीम में काम करता हूँ मैं। समस्या क्या आई हुई है जिसके आपको यहाँ मजबूर होना पड़ा बैठने के लिए? समस्या सर घर के सामने बाड़ा है जिसमें 30-40 गायें और खागड़ वगैरह रखते हैं वो लोग, और उससे भी बड़ी समस्या है कि गेट को ना खुला रखते हैं हमेशा, ताकि हमें परेशान कर सके, क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल सामने है, जिसकी हम पिछले लगभग 3 सालों से शिकायत करते आ रहे हैं कि आप इसको बंद करवाइए। लेकिन सर अब यहाँ का ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन और नगर निगम, नगर पालिका सब मिले हुए हैं। जहाँ एक तरफ मैंने आईजी साहब को ये शिकायत दी है सर, ये हमने शिकायत दी थी सर मार्च में, जो सर 17 अप्रैल से बरवाड़ा थाना में पड़ी हुई है कि अवैध बाड़े को बंद कराओ घर के सामने से। 20 बार हम SHO साहब से मिले सर, कोई कार्रवाई नहीं। फॉर्मेलिटीज़ के लिए नगर पालिका बरवाड़ा ने लिखित में दिया हुआ है कि बाड़े वाले के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए, क्योंकि इसने कैटल कैचर जो लगाया था उसको एक तरह से बंद करने की कोशिश करी है। 6 महीने से ये पेंडिंग है सर, कोई कार्रवाई नहीं। सब मिले जुले हैं सर। DC साहब से मैं 3 से 4 बार मिल लिया, SP साहब से मैं मिल लिया सर, कमिश्नर साहब से मैं मिल लिया। लगातार 3 साल से आप इस प्रोसेस में हो, मिल रहे हो कि अलग अलग किसी से, लेकिन वो बाड़ा बंद नहीं हो रहा। ये बाड़ा है या गौशाला? आपने लिखा गौशाला बंद करवाई जाए। एक्चुअली में क्या होता है सर, जैसे है तो वो गौशाला, लेकिन क्या होता है जब पशु नुकसान करते हैं
तब तो ऐसे बोलते थे कि हमारे पशु नहीं आवारा पशु है, ताकि उनके ऊपर इल्ज़ाम ना आए। और जब कोई उनको दूध निकालना हो पशुओं का, या रात को कई बार ऐसे भी होता है कि 1-2 गायें वो निकालते भी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो तस्करी करते हैं, बट गाय हर दिन सेम गाय या सेम पशु वहाँ नहीं रहते, हफ्ते 10 दिन में चेंज हो जाते हैं। हमें नहीं पता वो कैसे चेंज होते हैं, क्या करते हैं, वो कैसे नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने बेनिफिट के लिए, उनको वो गौशाला से चारा वगैरह मिलता है, वो अपने भैंसों के लिए यूज़ करते हैं। डायरी भी है, बाड़ा भी है, और बिल्कुल गंदगी रहती है। आप जब मर्जी जाके देख लेना सर। कौन लोग हैं ये जो इस प्रकार से बाड़ा खोले हुए हैं? क्या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? जो है कौन लोग जिनसे सरकार भी डरती है और कमिश्नर भी डर रहा? देखिए सर, राजदीप पुनिया नाम है, और पीछे से वो सरेड़ा गांव के हैं, और अभी यहाँ बरवाड़ा में काफ़ी सालों से रह रहे हैं। राजनीतिक पार्टी का तो सर हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि किसी न किसी बड़े नेता, और जहाँ तक मेरा आइडिया है, मेरा अनुमान है, बरवाड़ा के जो विधायक है जोगीराम सियाग, उनका कहीं ना कहीं हाथ है। अदरवाइज एक गली का गुंडा मतलब इतना कुछ नहीं कर सकता। कमिश्नर से आप मिले होंगे, तो क्या कह रहे हैं? पहले भी मिले होंगे, तो क्या कहना क्या उनका? कमिश्नर साहब, मैंने सर जन संवाद में शिकायत की थी, मुख्यमंत्री जी जब जीजेयू में आए थे 12 मार्च को। उसके बाद सर 20 या 22 मार्च को मैं, प्रदीप बनकर जी, बजरंगी दल जी, मुन्ना वाल्मीकि जी, हम 4 लोग कमिश्नर साहब से मिले थे। इसी घर में मिले थे सर, शाम को 7 बजे के आसपास। तो कमिश्नर साहब बोला कि यार बाड़े वाला ना यार थोड़ा गुंडा टाइप का आदमी है, और मेरे सेक्रेटरी को ना उससे डर लगता है यार, मैं इसमें क्या करूँ। ऐसे बोल दिया कमिश्नर IAS अफसर है जो पावरफुल है, वो बोल रहा कि गुंडे टाइप का? सच में ऐसा बोल दिया? सर मैं अकेला नहीं, प्रदीप बनकर, बजरंगी दल, मुन्ना वाल्मीकि, 4 लोग हम इस चीज़ के गवाह हैं। प्रदीप, एक IAS अफसर है, वो ऐसे कैसे बोल सकता है? कि क्या उसको डर लगता? सर मैं कुछ समय पहले आया था इसके मुद्दे को लेके ही, कमिश्नर के आवास पे मिला मैं, तो कमिश्नर साहब ने कहा कि यार वो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, हमें डर लगता है, आप लोग अपना मकान वहाँ से बेच के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। एक चीज़ मैंने कमिश्नर साहब से कही कि भाई ये मकान आगे से आगे बेच के फिर तो हर जगह गुंडे लोग मिलेंगे। और दूसरी बात, फिर उन्होंने फ़ोन किया गौरव शर्मा जी को, जो सेक्रेटरी है बरवाड़ा का। उसने कहा जी ये गुंडे लोग हैं, बाड़े वाले लोग हैं जी, मैं अपनी जान उसने वो नहीं कर सकता, मुझे मेरा ट्रांसफ़र कर दो। वो मौके पे गया गेट लगाने के लिए, पुलिस की मौजूदगी में वो बंदा आया और उसको धमका के गौरव शर्मा को वहाँ से भगा दिया पुलिस की मौजूदगी में। यहाँ का प्रशासन शासन सर गुंडों को संरक्षण दे रहा है, गरीब इंसान को न्याय देने का काम नहीं कर रहा। दूसरा, कमिश्नर की मैं आपको बता दूं, कमिश्नर साहब गरीब इंसान इसके मिलने के लिए जाते हैं तो घंटों लग जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन अमीर इंसानों के लिए यहाँ तो कल 1 बजे से बैठे, अब तक मिले नहीं, तो कितने घंटे हो गए? अभी यहाँ से गए हैं, देखा नहीं क्या? एक बच्चा बैठा हुआ है, एक महिला बैठी हुई है, जिसकी रात को यहाँ पे सर मैं आया, रात के आने के बाद में मैंने फ़ोन किया, जब जाके यहाँ पे महिला कांस्टेबल आई, जब जाके यहाँ पे ये डायल 112 आई, उससे पहले यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं। ये गद्दे वद्दे का इंतज़ाम भी हमने इनके लिए किया। और यहाँ के जो कमिश्नर साहब हैं, जो गरीब लोगों के ऊपर बिल्कुल अकड़ के बात करते हैं, तो कमिश्नर साहब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो देश है ना, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे संविधान का राज है, और आप लोग हमारे शासक नहीं हो, सेवक हो। जनता असली मालिक है, और जनता अपने काम करवाएगी, और आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप लोग हमारे लोग, प्रदीप जी इसको कैसे देखें? मालिक तो बाहर बैठी है धरने पे, और सेवक अंदर बैठा है, बात नहीं कर रहा। तभी तो बात है ना सर, ये पूंजीपति लोगों की बात है। पूंजीपति लोगों की तो भाग्य काम करता है, गरीब इंसान को मारने का काम करता है। अगर इस लड़के को, इस बच्चे को, और इसकी ये बहन हमारे यहाँ पे बैठी, इसको कुछ हो जाता तो क्या कमिश्नर इसके जिम्मेदार होता? 3 साल से गुहार लगा रहे हैं ये बीरबल बरवाड़ा, 3 साल से कह रहा है कि भाई मेरे को न्याय दे दो, न्याय दे दो। कल पत्रकार महोदय, इसके बेटे को जब चोटें आवारा पशुओं ने जो इसको बाल बचाया लड़का, अगर कल इसके साथ कुछ हो जाता तो क्या कमिश्नर साहब इसका जिम्मेदार होता? ये हाथ ऊपर खड़े कर देते, ये सांत्वना तक नहीं जताते। ऐसे नकारा अगर पुलिस कमिश्नर साहब प्रदीप दहिया जी को अगर अपने दिमाग में कोई ज़्यादा फदूर चढ़ रहा तो शहर के अंदर ऐसा जुलूस निकालेंगे। याद रखे कमिश्नर, अगर मेरे लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, मेरे लोगों के घर टूटे, तो फिर कमिश्नर साहब याद रखना, आपकी कुर्सी तोड़ने का काम भी बहुजन समाज के लोग करेंगे, बख्शेंगे नहीं आपको। आप लोग एक बार तो बोलते हैं, लास्ट में एक बात बोलते हैं कमिश्नर साहब, बड़े अच्छे हृदय से बोलते हैं कि मैं भी आपके समाज का ही हूँ, मैं भी आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ, मैं भी वहीं से आऊँ। जब आप वहाँ से आए हो कमिश्नर साहब, तो आप लोग गरीब इंसान की जो जनमानस है उसकी सेवा क्यों नहीं करते, उसके दर्द क्यों नहीं समझते, उसकी तकलीफ क्यों नहीं समझते? सर ये पूंजीपतियों के साथ मिला हुआ कमिश्नर आदमी है। पूंजीपति लोगों के तो बहुत ज़्यादा काम करता है, लेकिन गरीब इंसानों का काम नहीं करता। हिसार शहर के अंदर तो ये घरों से पशुओं को खींचने का काम करता है, घरों से जो अपने ठीक ठाक ढंग से पशु पाल रहे हैं। मैं समर्थन करता हूँ लोगों जो उनको जो घरों में ठीक ठाक रखते हैं, और जो लोग आवारा
पशुओं जहाँ पे आवारा पशु घूमते हैं उसको पकड़ने का काम नहीं करता। क्यों भाई, किस बात की? ये दादागिरी नहीं चलेगी। देश में संविधान का राज है, जनता शासक है, जनता ये सारा काम होगा सर। यहाँ पे बैठना पड़ता है, दुर्भाग्य की कब बात तक आप बैठोगे? आंदोलन का क्या रूप रहेगा? क्योंकि आज कल से आप बैठे हो, अभी तक किसी ने बातचीत नहीं की है। यहाँ टॉयलेट का प्रबंध नहीं है, वॉशरूम का प्रबंध नहीं है। एक नहाना भी होता है आंदोलनकारी को, खाना भी होता है, उसको फ्रेश भी होना पड़ता है। तो कब तक आंदोलन चलेगा? सर ये आंदोलन लगातार चलेगा और सारी की सारी यहाँ के लोगों को, प्रशासनिक लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे भारी संख्या में जन प्रदर्शन करेंगे। ये मजाक नहीं है। एक बहन यहाँ पे बैठी है अपने 2 साल के बच्चे के साथ में, उसके दूध की भी वो है, उसको दूध भी गर्म पीना होता है, वो सारी चीज़ें सर। लेकिन यहाँ के कमिश्नर साहब को शर्म नहीं आती, यहाँ के अधिकारी को शर्म नहीं आती। बातचीत के लिए ये भी आए थे, अभी भी ये कह रहे हैं जी हमारे बस की नहीं है। FIR तो वहाँ के DSP को करनी है, SHO करनी है। फिर तुम्हारे बस की क्यों नहीं है? FIR करनी तो करवाओ ना। क्या कमिश्नर साहब का इतना दम नहीं है कि उसको FIR करवा सके? इसलिए सर यहाँ पे पूंजीवादी लोगों की सरकारें चलती हैं, पूंजीवादी लोगों के अधिकारी हैं, अधिकारी यहाँ के सब बिक चुके हैं पूंजीवादी लोगों के। गरीब इंसान को न्याय मिलना मुश्किल है और गरीब इंसान को न्याय तब मिलता है सर जब गरीब इंसान रोड पे बैठता है, धरना प्रदर्शन करता है, जब इन लोगों का जुलूस निकलता है, तब जाके थोड़ा बहुत न्याय करते हैं। बाकी उससे भी उम्मीद नहीं की जा सकती सर। घर में इनको धमकियाँ दी जाती कि आप यहाँ से बेच के चले जाइए। कमिश्नर साहब की इनको आरोप है, कमिश्नर साहब के सेक्रेटरी ने उन्होंने बोला है कि आप बेच के और कहीं चले जाइए, ये गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। ये आरोप इस परिवार ने लगाए हैं। तो क्या गरीब व्यक्ति का, एक दलित परिवार के व्यक्ति का जीना किसी दबंग जातियों के लोगों के आमने सामने जीना क्या मुश्किल हो जाएगा? क्या समाज के लोग जो भाईचारा की बात करते हैं, वो पिछले 3 साल से ये परिवार नहीं दिखता कि बैठ के कोई बातचीत की जाए? और जो आवारा पशु गैरकानूनी तरीके से वहाँ बाड़ा बनाया हुआ है, उसको बंद करने की बातचीत की जाए। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। फैसला आप ही को करना है कि आप किसके साथ खड़े हो।